हेलो गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री आइट्रेटर टू। तो हमको क्या करना है, एक बीएसटी का हमको आइट्रेटर बनाना है। सॉरी। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम अभी तक आइट्रेट तो करते आ रहे थे, लेकिन किसकी हेल्प से? रिकर्जन से हेल्प। ठीक है, रिकर्जन से हम क्या कर रहे थे, आइट्रेट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या करना है, हमको आइट्रेटर बनाना है। आइट्रेटर क्या होता है? देखिए, आइट्रेटर क्या होता है, आपको जब आपको एक एक करके वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, जो ट्री की आपको नेक्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी हो, तो होता है आइट्रेटर। ठीक है, मान लीजिए आपको इसमें ट्रेवर्स करना है, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा बीएसटी ट्री है, तो 30, 15, यहाँ पे 35, और यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी जो है 10, और यहाँ पे 25, यहाँ पे 32, और यहाँ पे 40। ओके, सॉरी। तो मान लीजिए हमारा बीएसटी ट्री है और इसको आइट्रेट करना हो, ठीक है, तो देर इसमें दो मेथड होते हैं, एक नेक्स्ट, एक हैज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, हमको नेक्स्ट एलिमेंट देता है। ठीक है, तो पहले हम चेक करना होगा कि हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं। तो हैज नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और हमको इसमें आइट्रेट किस ऑर्डर में करना है, सॉरी, तो आइट्रेट हमको क्या करना है, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में आइट्रेट करना है। ठीक है, तो जैसे अभी हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये वाली वैल्यू दे देगा। और फिर मान लीजिए नेक्स्ट वैल्यू फिर कौन सी होगी, एक एक करके वैल्यू आइट्रेट करेगा ना, तो फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, 15, तो ये दे देगा। फिर 25, तो ये दे देगा। फिर जाएगा, फिर ये होगी, फिर कौन सी होगी, ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो इस तरीके से एक एक करके दे देगा। ठीक है, सॉरी। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हमने अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, तो चलिए मैं इसको इरेज करके फिर हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं। तो ये देखिए, एक बीएसटी ट्री दिया गया है और ये हमको आइट्रेट करना है। ये क्या है, किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर में। ठीक है, तो इन ऑर्डर की एक खासियत होती है एक्चुअली, ये असेंडिंग ऑर्डर हमको देता है। असेंडिंग ऑर्डर, बीएसटी बीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमको देता है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे ट्रेवर्सल से ही हम बनाएंगे कि हम कैसे इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं, देखिए। तो पहले आप क्या करते हो, आप लेफ्ट में जाते हो। ठीक है, तो आप पहले प्रिंट तो नहीं करते हो, आप सबसे लेफ्ट में जाते हो, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट में। तो आप इधर गए, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए, जितना पॉसिबल होता उतना लेफ्ट में जाते हो। मैं इसको साइड में कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, लेफ्ट में गए, इसके आगे लेफ्ट पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, तो आप सबसे लेफ्ट मोस्ट में गए। तो ये एलिमेंट हो गया हमारा पहला, सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पहला। ठीक है, अब आपको लेफ्ट में तो मिला नहीं था, अब आप राइट में जाते हो। अब राइट में भी नहीं मिला, अगर लेफ्ट राइट दोनों में नहीं मिला, मैं थोड़ा सा लिख के चलता हूं जिससे हम कोई चीज पॉइंट मिस ना कर दे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेवल टू द लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में ट्रेवल करते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम इसके बाद लिखते हैं, अभी पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, हम एक बार इसको नॉर्मल कोड के टर्म्स में भी देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम लेफ्ट मोस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहले आपने लेफ्ट में यहां से ट्रेवल किया, यहां से ट्रेवल किया, यहां ट्रेवल किया, जैसे ही लेफ्ट में कुछ मिला नहीं, सबसे आखिरी वाले को हमारा ये एलिमेंट बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब राइट में देख रहे हैं, तो राइट में भी कोई नहीं मिला, तो हम क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो जैसे ही बैक ट्रैक करके जो भी एलिमेंट मिलता है फिर उसको प्रिंट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके राइट में अगर उसका कोई पाथ बचा है तो उसके राइट के सबसे लेफ्ट में जाते हैं। इसका क्या मतलब, उसके राइट के सबसे लेफ्ट में, मतलब उसके राइट के लेफ्ट में जाते रहेंगे। सपोज जैसे इधर तो बैक ट्रैक किया और उसके राइट के एलिमेंट के सबसे लेफ्ट में जाते हैं। सपोज मैं यहाँ कोई ले लेता हूँ, यहाँ वैल्यू मान लीजिए, अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पे 20 है और मान लीजिए 40 है।
तो देखिए कैसे ट्रेवल होगा ये, तो इस तरीके से ट्रेवल होगा, इसके राइट के सबसे लेफ्ट में जाता जाएगा, ये प्रिंट होने वाला है। ये एक्चुअली ये गलत है क्योंकि ये तो BST ट्री है, तो ये फंक्शनलिटी हमारी ट्रू नहीं है, लेकिन मैं अभी जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा था कि इसके राइट के सबसे लेफ्ट मोस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे लेफ्ट में ट्रेवल करते जा रहे हैं, अगर लेफ्ट में नहीं मिल रहा तो राइट में एक बार देख रहे हैं, राइट के लेफ्ट में, वहां भी नहीं मिल रहा तो बैक ट्रैक करके प्रिंट कर रहे हैं और फिर उसके राइट के सबसे लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको नहीं मिला आगे, ना इसका लेफ्ट है ना राइट है, तो फिर क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं। बैक ट्रैक किया, प्रिंट किया, बैक ट्रैक किया, प्रिंट किया, राइट में चेक किया नहीं है, फिर बैक ट्रैक किया, फिर क्या किया, प्रिंट किया, तो फिर इसके राइट के सबसे लेफ्ट में चले गए। अब आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, नहीं बन रहा हो तो मैं भी आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम यूज क्या करने वाले हैं, कुछ तो यूज करने वाले होंगे ना हम इसके लिए, तो हम इसके लिए अब क्या यूज करने वाले हैं, हम इसके लिए यूज करने वाले हैं स्टैक का। ओके, जैसे हम रिकर्जन करते थे तो उसमें भी स्टैक ही तो बनता था, तो हम अब क्या करें, खुद कर स्टैक बनाएं, क्योंकि हम रिकर्जन से तो कर नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करने वाले, स्टैक क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक स्टैक बना ही लेता हूं। ठीक है, ये देखिए एक स्टैक क्रिएट किया हमने। तो ये हमारा स्टैक रहा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ट्रेवल करना है। तो सबसे पहला स्टेप, सेम स्टेप, एक्चुअली ये उड़ गया तो मैं लिख देता हूं, वी हैव टू ट्रेवल लेफ्ट मोस्ट पार्ट। ओके, तो पहला स्टेप क्या है हमको, हमारा कि हमको स्टैक में जो ट्री में सबसे लेफ्ट मोस्ट में ट्रेवल करते जाना और एक एक करके वैल्यू स्टैक में डालते जाना है, एंड पुट वैल्यू इन स्टैक। ओके, तो एक एक करके हमको स्टैक में डालते भी जाना है। तो देखिए कैसे डालेंगे, तो पहला आया 30, पुश कर देंगे इसमें, 30 पुश कर दिया। फिर अगला आया लेफ्ट में गए 15, पुश कर दिया, अभी प्रिंट कुछ नहीं कराया हमने। ठीक है, फिर आया लेफ्ट में गए 7, पुश कर दिया। अब फिर लेफ्ट में गए तो हमको कुछ मिला नहीं, और जैसे ही नल मिला तो हमको क्या करना है, प्रिंट करना है और उसके राइट में जाना है। ठीक है, तो हमने क्या करने वाले हैं, इसको पॉप करके प्रिंट करना है। अगर हमारा लेफ्ट वाला नल आ गया तो क्या करना है, प्रिंट पॉप, प्रिंट करना है, पॉप करना है, फिर उसके राइट के लेफ्ट में जाना है, राइट के लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट मोस्ट में जाना है। ठीक है, अगर राइट भी नहीं मिलता है, अगर मान लीजिए राइट भी नहीं मिला आपको, तो क्या करना है, बैक ट्रैक करके, बैक ट्रैक करेंगे और पुराने एलिमेंट को मैं कर देता हूं, आपको छुप गया होगा। अगर मान लीजिए राइट में भी कुछ नहीं मिलता है तो हमको क्या करना है, बैक ट्रैक करना है और उस जिस एलिमेंट को बैक ट्रैक करेंगे उसको प्रिंट करना है और पॉप करना है। फिर इसके ऊपर, फिर उसके राइट के पाथ एक्सप्लोर करने, राइट के लेफ्ट में उधर भी नहीं मिलता तो बैक ट्रैक करना है। तो आपको फाइनली समझ में आया ना, हमको 2-3 चीजें करनी है। पहला स्टेप क्या करना है, हमको सबसे लेफ्ट मोस्ट में जाना है। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2-3 चीजें, 2-3 स्टेप ही करने हैं हमको। सबसे पहले उसके लेफ्ट मोस्ट में चले जाना। अगर मान लीजिए लेफ्ट मोस्ट नहीं मिला, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट में नल आएगा, तो हमको इसको पॉप करके प्रिंट करा देना और फिर इसके राइट मोस्ट के सारे लेफ्ट में जाना है। अगर मान लीजिए इस केस में जैसे नल है, राइट मोस्ट भी नल है ना इस केस में, तो क्या करेंगे हम, सिंपली अगर राइट मोस्ट भी नल है तो बैक ट्रैक करेंगे, एक स्टेप बैक ट्रैक करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे और उसको पॉप करके प्रिंट। अगर देखिए प्रिंट और पॉप ये दोनों ऑपरेशन एकदम एक साथ होंगे, तो जब भी मैं प्रिंट बोला करूँ ना तो आप अपने आप समझ जाया करोगे पॉप भी होगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, पॉप करूंगा और उसके राइट मोस्ट के लेफ्ट में चला जाऊंगा। जैसे इधर, पहले मैं इधर जाऊंगा, तो अब लेफ्ट में गए तो कुछ है नहीं क्योंकि तभी तो यहाँ रुके हैं। तो क्या करेंगे, राइट के लेफ्ट में सारे एक्सप्लोर करेंगे। इधर भी नहीं मिला तो बैक ट्रैक करके जो भी एलिमेंट होगा उसको पॉप करेंगे और प्रिंट करेंगे।
ठीक है, और उसके राइट के लेफ्ट को सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे, तो राइट के लेफ्ट के सारे पाथ एक्सप्लोर, सेम चीज यही बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। हाँ, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं हम। तो मैंने क्या कहा, हम सारे गए, अब हमको लेफ्ट में तो कुछ मिला नहीं, सिंपल सा पॉप करो और प्रिंट कर दो। 7 प्रिंट कर दिया, देखिए मिल गया 7। अब अपना राइट है तो क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है और बैक ट्रैक किया। तो जब भी बैक ट्रैक करते हैं प्रिंट करके पॉप, पॉप प्रिंट। ठीक है, और इसके राइट के लेफ्ट में चले जाते हैं। तो अभी देखिए लेफ्ट की कॉल हुई है, तो अभी राइट की कॉल बची है ना, तो क्या करेंगे, इसके राइट के लेफ्ट मोस्ट में चले जाएंगे इंसर्ट करते करते। ये भी याद रखिएगा, 22 इंसर्ट होगा और 17 भी इंसर्ट होगा। फिर गए तो फिर लेफ्ट में नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे, पॉप प्रिंट। ओके, पॉप प्रिंट। फिर इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में तो तभी तो रुका हुआ होगा, राइट में भी नहीं मिला, फिर क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक में क्या करना, तुरंत हमको प्रिंट करके पॉप कराना, उसके राइट के सारे पाथ एक्सप्लोर करने, राइट के लेफ्ट में। अगर लेफ्ट नहीं तो केवल राइट को डालेंगे। ठीक है, तो 17 भी प्रिंट हो गया। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 17 लेफ्ट राइट नहीं है तो इसको पॉप करके प्रिंट कर दिया। अब इसके ऊपर बैक ट्रैक करेंगे, जब भी बैक ट्रैक करते हैं प्रिंट करते हैं। ठीक है, किसको प्रिंट करते हैं, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, बैक ट्रैक करेंगे दैट मीन्स कि वो टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक में पड़ा होगा। ठीक है, बैक ट्रैक कर रहे हैं तभी तो हम पॉप करते जा रहे हैं कि हमको टॉप मोस्ट एलिमेंट मिलता रहा, अपना पुराना एलिमेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इधर। तो हम जैसे ही बैक ट्रैक गए तो सबसे ऊपर एलिमेंट वही होगा, 22 पॉप किया, प्रिंट किया और इसके राइट के पाथ एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो देखिए राइट के पाथ क्या है, तो राइट के लेफ्ट में, तो इधर तो कोई लेकिन लेफ्ट नहीं है, मान लीजिए इधर होता और कुछ भी 28 होता तो इसकी ये 27 भी ऐड करता, 28 भी ऐड करता। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे केवल 27 ही ऐड होगा, 27 ही ऐड होगा। ठीक है, तो जैसे ही 27 ऐड होगा तो फिर क्या होगा, इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं ना, इसके राइट में है, तो क्या करना हमको, पॉप करके प्रिंट कराना है और बैक ट्रैक करना है। ठीक है, और प्रिंट करके बैक ट्रैक करते जाना है। तो देखिए, तो मैं क्या करूंगा, 27 को प्रिंट कराऊंगा, पॉप प्रिंट और बैक ट्रैक। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ प्रिंट होगा, लेकिन इस केस में प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसके सारे पाथ एक्सप्लोर हो गए। ठीक है, तो बैक ट्रैक, इसके भी सारे पाथ एक्सप्लोर हो गए, तो बैक ट्रैक करके ऊपर। अब देखिए, अब अगेन ये प्रिंट होगा। अब ये प्रिंट क्यों होगा, क्योंकि इसके अभी और कॉल्स बची हैं, इसके राइट के लेफ्ट के पाथ एक्सप्लोर करने हैं हमको। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, ये प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे होगा, इधर ये देखिए, तो आप बैक ट्रैक देखिए, ये वाला एलिमेंट क्यों नहीं प्रिंट हुआ, अब आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं, मैंने चीज बताई थी आपको कि देखिए आप जैसे ही बैक ट्रैक करोगे, तो बैक ट्रैक कैसे होता है, बैक ट्रैक स्टैक से हो रहा है ना, हमको थोड़ा ना पता कि पीछे कौन सा एलिमेंट है, कि 22 है। तो हम जैसे ही देखेंगे बैक ट्रैक करके 30 में पहुंचेंगे, तो यहां से डायरेक्ट 30 में पहुंचे। ठीक है, जैसे ही पहुंचेंगे तो हम क्या करते हैं, हम सीधे प्रिंट करते हैं। एक्चुअली 27 भी गायब हो गया, यहाँ 27 भी था। ठीक है, तो 27 से डायरेक्ट किस में पहुंचेंगे, 30 कैसे पता चलेगा इसका, तो यहां से पॉप करेंगे, 30 प्रिंट करेंगे और इसके राइट के लेफ्ट पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके राइट के लेफ्ट पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, तो राइट के लेफ्ट पार्ट पहले 60 ऐड करेंगे। क्या करें, थोड़ा छोटा करता हूं और इसको हल्का साइड करता हूं, और एक काम और करता हूं, इसको थोड़ा सा स्टैक को नीचे ले आता हूं। ओके, तो ये रहा हमारा स्टैक। हाँ, तो हम कहा थे इसमें, तो अब क्या कर रहे हैं, 60 को भी ऐड कर रहे हैं, फिर इसके लेफ्ट में जाना है हमको, 45 को ऐड कर रहे हैं। अब इसके कुछ लेफ्ट में है नहीं, तो सिंपल सा है, पॉप करेंगे, पॉप करके प्रिंट करेंगे 45, इसके लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अपने पुराने बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक यहीं से होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने स्टैक को ही मेंटेन कर रहे होंगे। तो इसको पॉप करेंगे और इसके पाथ एक्सप्लोर करेंगे, तो 60 पॉप हो गया आएगा, और इसके सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे तो क्या आएगा, 75। अब आगे नल है, इसके बाद तो नल ही है, इधर भी नल है, तो इसको पॉप करके प्रिंट कराएंगे 75। ओके, और क्या करेंगे, बैक ट्रैक आप जब भी करोगे तो कुछ खाली बचा, तो जैसे ही खाली हो गया, इसका मतलब अब हैज नेक्स्ट में क्या आएगा, हैज नेक्स्ट में फॉल्स आएगा।
ओके, तो इस तरीके से हम ये जो हमारा आइडिया है ये करने वाले हैं। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो हम कोड करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में। तो देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको ये दो फंक्शन बनाने हैं, और नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट, और हमको ये फंक्शन कंप्लीट करना है, और इसकी हेल्प से हमको आइटरेटर बनाना है। तो सबसे पहले हमको एक स्टैक चाहिए होगा, ठीक है। तो हम एक स्टैक बना लेते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल, क्योंकि हम इसी स्टैक की हेल्प से अपना सारा देखेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं ट्री में या कितने नहीं, ठीक है। और ये किस टाइप का होगा, क्या हम स्टोर करने वाले हैं, हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नोड स्टोर करने वाले हैं इसमें, हम डायरेक्ट इसमें नोड स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं डाल देता हूं ट्री नोड। ओके, तो ट्री नोड डायरेक्ट हम स्टोर करने वाले हैं, और st नाम, इसका नाम दे दिया मैंने स्टैक st। ओके, तो अब क्या करने वाले, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि किस तरीके से हम करेंगे। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली हम क्या करेंगे, हैज नेक्स्ट में इसके नोड के राइट पार्ट वाले को हम एक्चुअली एक मेथड बनाएंगे। मैं आपको बताता हूं, एक मेथड बनाएंगे किस नाम से, ऑल लेफ्ट। ओके, जिसमें क्या होगा, सारे लेफ्ट हम किसी भी रूट नोड पास करेंगे ऑल लेफ्ट नाम से। ऑल लेफ्ट नाम से एक मेथड बनाने वाले हैं जिसमें नोड हम पास करेंगे, और ये इस नोड के सारे लेफ्ट लेके चलाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो रूट में ये आएगा, पहले इसके सारे लेफ्ट ले आएगा, ठीक है। जैसे हम एंड में पहुंचेंगे फिर हम ये पास कर देंगे, तो इसके, अब ये तो क्या होगा, ये तो हम आखिरी में पहुंच गए, तो इसको पॉप कराएंगे, और इसके ऊपर वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, इसके टॉप एलिमेंट को क्या कर देंगे, हम इसके लेफ्ट ले आएंगे, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, देखो मैंने शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप, तो मैं क्लियर करता हूं फिर से। पहले हम देखो क्या कर रहे हो, पहले हम रूट नोड पास कर रहे होंगे, वहां से तो रूट नोड ही आएगा, तो पहले इसके हम सारे लेफ्ट ले आएंगे, एज नेक्स्ट ऑल लेफ्ट कॉल करके कर देंगे, तो सीधे लेफ्ट आ जाएंगे स्टैक पे, तो 30 आ जाएगा, 30 15 7 ये आ जाएगा। अब जैसे लेफ्ट में पहुंच गए हम, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एलिमेंट, पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट चाहिए हमको, सिंपली क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, और पुराने वाले इसको पॉप करा, और इस वाले एलिमेंट को राइट को कॉल कर दिया, राइट पास कर दिया इसमें राइट, तो ये राइट के सारे लेफ्ट ले आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फंडा चलेगा। तो मैं कोड करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। अभी आपको मे भी इतना इनसाइट नहीं आ रही हो, लेकिन मैं कोड करना स्टार्ट करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्या करने वाले, हम सिंपली ऑल लेफ्ट को यहां से कॉल करेंगे, एक ऑल लेफ्ट नाम का मेथड बनाते हैं जिसमें हम रूट पास करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे लेफ्ट ले आएगा, इससे क्या होगा, हमको पहली वैल्यू मिल जाएगी इस टाइप की। तो हम बना लेते हैं वॉइड ऑल लेफ्ट। तो ये क्या रिसीव कर रहा होगा, ट्री नोड नोड। ओके, तो अब इससे क्या करना है, हमको सारे लेफ्ट एलिमेंट क्या करने, इसमें स्टैक में डालने, ठीक है। स्टैक में सारे लेफ्ट एलिमेंट डालने, सारे जितने भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना वो सारे डालने, इसकी बात कर रहा हूं, ये सारे डालने हैं हमको इस साइड वाले, ठीक है। तो ये कब तक चलाएंगे हमको, हम कैसे डालेंगे, हम एक व्हाइल लूप का यूज करेंगे, और व्हाइल में कंडीशन क्या होगी, जब तक नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और मैं ये लिख देता हूं, जब तक नोड नॉट इक्वल टू नल होगा, ओके, नल पीटीआर, जब तक नोड नल नहीं हो जाता तब तक क्या करते रहो, पुश करते रहो, इसमें स्टैक में। तो st डॉट पुश करते रहो आप स्टैक में, क्या पुश करना होगा हमको, नोड। तो ये एक एक करके जाएगा, पुश करता रहेगा, लेकिन हमको मूव भी तो कराना होगा नोड को, तो नोड इक्वल टू नोड ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया, कैसे बहुत इजीली हमने निकाल लिया कि लेफ्ट नोड कैसे निकलेंगे। मान लीजिए आपको नोड निकालना है, लेफ्ट निकालने इसके सारे, तो मैं क्या करूंगा, इसको रूट को पहले पुश कर दूंगा, जो भी नोड है हमारा उसको पुश कर दूंगा, और फिर क्या करूंगा, नोड के नेक्स्ट को कॉल लगा दूंगा, इसको पुश करूंगा, नोड के नेक्स्ट को कॉल लगा दूंगा, इसको पुश करूंगा, नोड के नेक्स्ट को कॉल लगा, जैसे ही नल हो जाएगा हमारा तुरंत रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे स्टैक में इस मेथड से हमारे क्या आ गए, देखिए इस मेथड से आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक स्टैक मिल जाएगा जो सारे लेफ्ट मोस्ट के
एलिमेंट पुश कर देगा 30, 15, 7, ये आपका पुश हो गया। हर तरीके से आपको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिलते रहेंगे। अब आपको क्या करना, अब आपको केवल ये दो मेथड क्या करेंगे, अब हम इन दो मेथड को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हैज नेक्स्ट तो काफी इजी है। हैज नेक्स्ट कैसे पता चलेगा कि हमारे ट्री में एलिमेंट है? अगर हमारे स्टैक में एलिमेंट है दैट मीन्स हमारे ट्री में भी एलिमेंट है। तो रिटर्न st.size इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या होगा, अगर स्टैक हमारा खाली नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, हैज नेक्स्ट होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमको निकालना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कैसे चलेगा, तो नेक्स्ट अगर मान लीजिए नेक्स्ट निकालना है तो नेक्स्ट में हमको ये पता रहेगा कि वी हैव एलिमेंट। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना ये कैसे रूप रन हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से आइटरेट कर रहे हैं, तो हम पहले ही चेक कर ले रहे हैं कि हैज नेक्स्ट है कि नहीं। अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तो क्या करो, नेक्स्ट एलिमेंट दे दो मुझे, तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो मुझे दे दो। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जो स्टैक के टॉप में पड़ा है ना वही है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। तो मैं निकाल देता हूं ट्री नोड स्टार नोड इक्वल टू st.top। ओके, जो हमारे टॉप में है वही नेक्स्ट एलिमेंट है। जब भी हमको प्रिंट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पॉप भी करा देंगे। ठीक है, तो st.top, तो हमने टॉप मोस्ट को निकाल लिया और उसको प्रिंट भी करा दिया और उसको पॉप भी करा दिया। अब हम क्या क्या करेंगे, अब जैसे ही पॉप कराते हैं हम, देखिए आप जैसे ही पॉप कराते हो तो आपको क्या करना होता है, पिछले वाले के उसके हमको राइट के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है। तो उसके राइट मोस्ट एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है जितने भी। तो क्या करेंगे हम, ऑल लेफ्ट भर देंगे अपने स्टैक में। तो कहां से भर देंगे, नोड ऑफ राइट। तो जितने भी राइट मोस्ट एलिमेंट है ना उसके सब के राइट को भी, राइट के सारे लेफ्ट को भर के ले आएंगे। ये ऑल लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट के सारे भर देते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा कि इस मेथड का कितना काम। ओके, और आखिरी में क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं वैल्यू। तो नोड ऑफ वैल्यू। ओके, तो इससे मिल जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं हम। तो चेक करते हैं इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। तो एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करा के देखते हैं और सारे टेस्ट केसेस के लिए भी देखते हैं। सो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। So thank you guys for watching this video and we'll meet you in the next video.